हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी रीजनिंग की क्लासेस। और रीजनिंग की क्लास में हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशंस, या फिर हिंदी में बोले तो खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते में इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि कभी कभी रिश्तेदार सच में खूनी हो जाते हैं। इस चीज़ को वो लोग सबसे अच्छे से बता सकते हैं जिनके गेस्ट लॉकडाउन में उनके घर फंस चुके हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि रिश्ते कब खूनी बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्लड रिलेशंस, या फिर खून के रिश्ते, या जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उसमें उनके बारे में हमको करना होता है। तो इसमें हम सभी को पता है कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये तो कॉमन चीजें हैं, ये हम सभी को पता है। पर जब हम इसमें रीजनिंग करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग करते हैं, तो कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे नाना हो या फिर दादा हो, इंग्लिश में दोनों को ही ग्रैंडफादर बोलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपको रिमेम्बर रखना है हमेशा। नानी हो या दादी हो, ये दोनों ही ग्रैंड मदर्स होते हैं। अंकल आंट, मामा या चाचा, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें दोनों ही अंकल होते हैं। सेम मामी और चाची, दोनों ही आंट होती हैं, आंटी होती है। और इसके बाद चलते हैं कि कजन में हम सभी को पता है चचेरे भाई या मामा के बच्चे या चाचा चाची के बच्चे, दोनों ही कजन्स में आएंगे। नेफ्यू नीस में दोनों तरह के, मामा के बच्चे या फिर वो नेफ्यू नीस में आएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इन लॉज पे। इन लॉज में क्या, जैसे आया कि डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर का जो हस्बैंड होगा उसको बोलेंगे हम सन इन लॉ, या फिर सन्स वाइफ को बोलेंगे डॉटर इन लॉ। अब ये कुछ चीजें जो हमको याद तो रखनी है, पर ऐसे इनको याद नहीं कर सकते। इनको हम अपनी डेली लाइफ में कभी, इस चैप्टर का बेसिक ये होगा कि इसमें हम खुद से रिलेट करके देखेंगे हर क्वेश्चन को, तो उससे हम बहुत इजीली कर देंगे कि ये मेरे चाचा है, ये मेरी चाची है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक और ट्रिक होती है सन इन ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वाइफ्स ब्रदर या फिर हस्बैंड्स ब्रदर, दोनों ही ब्रदर इन लॉ। कोई साला साली, चाचा, ननद, भाभी, ये सब कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ होता है। या फिर वाइफ सिस्टर और हस्बैंड सिस्टर, जिसको हम ननद बोलते हैं, पर इसमें दोनों ही क्या होंगे, सिस्टर इन लॉ। इसमें एक चीज कब अलग हो जाती है, जब मैटरनल या पैटर्नल आ जाता है। मैटरनल यानी मदर के साइड से, और पैटर्नल यानी फादर के साइड से। जैसे कि अगर हमको बोल दे कि वो मेरे मैटरनल अंकल हैं, तो मैटरनल अंकल यानी मदर की साइड से जो अंकल होंगे, जो कि हमारे मामा होंगे हिंदी में। पैटर्नल अंकल पिता की साइड से, जो कि हमारे चाचा होते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिसको आप सीख लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, या वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, मान लो एक बॉय है, तो बॉय के लिए हम साइन लगा देंगे प्लस का, तो ये एक बॉय हो जाएगा। कोई गर्ल है तो उसके लिए हम साइन लगा देंगे माइनस का, जैसे बी कोई गर्ल है तो ये आ गया। अगर सेम, और इसके बाद हम बनाएंगे लेवल्स। मान लो ये हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर होते हैं, तो इसके लिए हम कर देंगे इक्वल का साइन। अगर बोल देंगे कि भाई बहन है, तो इस तरह से कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये भाई बहन है। तो इस तरह से करेंगे। फिर ऐड करेंगे हम, अगर सन दिया हो या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर दिया हो, तो उनके लिए हम बनाएंगे अलग अलग लेवल। मान लो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, तो इस तरह से लगाया। बी का बेटा, यानी बी का बेटा सी है, तो उसका एक नीचे लेवल। सी का भी अगर कोई नीचे बेटा है
तो डी, या बेटी है तो इस तरह से। तो नीचे लेवल से हमको पता लग जाएगा। इसमें अगर हमसे सीधे पूछ ले कि डी और सी, बी में क्या रिलेशन है, तो बी जो है वो डी की ग्रैंड मदर है या डी ग्रैंड डॉटर है बी की। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि बी और डी में कब बताएंगे कि हम कोई ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड मदर है। मान लेते हैं किसने पूछा हु इज बी टू डी। डी के लिए बी क्या है, डी के लिए बी, तो डी बी को क्या बोलेगा, दादी यानी ग्रैंड मदर। या फिर पूछ रहे हु इज डी टू बी, बी जो है वो बी के लिए क्या है, बी इसको क्या बोलेगा, वो बोलेगा इसे ग्रैंड डॉटर। तो इस तरह से देखा हमने। लेवल अगर बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा करना, वजह है कि हम ऐसे लिखते रहे, इसके साथ लिखें कि ये फादर है, ये मदर है, ये सन है, ये डॉटर है, तो इसमें हमको टाइम लगेगा। इसके लिए हम बना लेते हैं लेवल्स, और सेम लेवल वालों के लिए हम बना लेंगे जो इक्वल है मतलब हस्बैंड वाइफ, और सिंगल है तो मतलब ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं प्लस माइनस, और ये करके इससे हमारा बहुत हुई तो 10-15 सेकंड तो बचेंगे ये क्वेश्चन को करने में। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उनको पता होता है हर क्वेश्चन में 10-15 सेकंड बचाने का कितनी अहमियत होती है। तो चलते हैं टाइप 1 की तरफ। तो ये है टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। टाइप 1 बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमको सबके रिलेशन दिए होंगे, ए बी सी डी कुछ नाम दिए होंगे, जिससे हमको बताना होगा कि भाई कौन किससे कैसे रिलेटेड है। तो ये टाइप सबसे आसान होता है और बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हमने करना वही है, ए और बी ब्रदर्स हैं, ए और बी ब्रदर है तो हमको पता है बॉय होंगे, दोनों भाई है, तो दोनों के लिए हमने ऐसे सिंबल लगाया। सी और डी सिस्टर है, सी और डी सिस्टर है तो ये लगा दिया, सी और डी सिस्टर है। ए का जो सन है, ए सन इज डीज ब्रदर, ए का जो सन है, ए का अगर मान लेते हैं कोई सन होगा वो डी का ब्रदर है, डी का कोई ब्रदर है। अब डी हमें पता लग गया कि ये इसके नीचे लेवल पे आ गया और सी आ जाएगा इधर। तो इससे हमको लेवल्स का पता लग गया। ए का सन डी का ब्रदर है तो कोई भी इसका ब्रदर हो सकता है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब बी और सी में क्या रिलेशन है, बी इसका भाई है तो डी का अंकल हुआ, इसका भी अंकल हुआ और इसका भी अंकल हुआ, तो ये हो गया अंकल। इसमें कभी भी उल्टा नहीं देखना है कि सी का रिलेशन बी से देख लिया, तो सी अगर बी से देखेंगे तो सी क्या है बी के लिए, वो उसकी नीस है यानी भतीजी है, या नेफ्यू बोलते हैं उसको, भतीजे को, तो नीस नहीं हो सकता इसका, होगा अंकल। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेवल बना के हमने देखा कि बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये बड़ा और भारी भरकम क्वेश्चन जिसको देख के कुछ छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हमारे पूछे जाते हैं बैंकिंग में, आईबीपीएस में या एसबीआई पीओ में। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसानी है, कोई ऐसा मुश्किल चीज है नहीं, इसको भी सीख लोगे तो एग्जाम में भी जाके आप इजीली कर दोगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, इसमें 6 मेंबर भी हैं, उनके रिलेशन भी है, उसके साथ साथ इनके प्रोफेशन भी दिए हुए हैं, तो इनके लिए भी हमको कोड लिखते जाएंगे इनके साथ। तो इसमें दो चीजें एक तरह से कंबाइन होके आ गई हमारे पास। तो देखते हैं, ये प्रोफेशन से इनके डॉक्टर, लॉयर, टीचर और बहुत सारे हमारे भाइयों की तरह इंजीनियर, इंस्पेक्टर, सेल्समैन। तो दो मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल है। डी इज द सेल्समैन मैरिड टू अ लेडी टीचर। अब यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। डी एक सेल्समैन है, सेल्समैन है, मैरिड टू अ लेडी टीचर। लेडी टीचर से वो मैरिड हुआ है तो ये होगा प्लस में। इनके लिए हम छोटे कोड देंगे, पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको किसी को सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, सीधे हमको आंसर से मतलब होता है। डॉक्टर मैरिड टू लॉयर, जो डॉक्टर था वो मैरिड है लॉयर से। इनके नाम अभी नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। एफ इज ए इंस्पेक्टर एंड इज द सन ऑफ बी। एफ एक इंस्पेक्टर है और बी का सन भी है। अगर वो बी का सन है तो वो क्या होगा, एक मेल और इंस्पेक्टर भी है।
एंड ब्रदर ऑफ, और ई का क्या है, भाई, तो ई का प्रोफेशन हमें नहीं पता। सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, सी एक लॉयर है, पता लग गया हमें, डॉटर इन लॉ है तो मतलब फीमेल है, और डॉटर इन लॉ ऑफ ए, ए की वो डॉटर इन लॉ है, ए इसके ऊपर है, पता लग गया हमें। ई इज एन अनमैरिड इंजीनियर, इंजीनियर है तो अनमैरिड होना तो लाजमी है, तो ई एक अनमैरिड इंजीनियर है। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की ग्रैंड मदर है। अब ए के आगे हमारे पास दो रिलेशन, ये चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं, इनको और इनको हमने फिर करना होता है कंबाइन। ए क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ एफ है, तो ए मतलब एफ की ग्रैंड मदर है। दो हमारे पास मैरिड कपल है, इधर इधर आ गया, ये एक फीमेल है, इसमें हमको फीमेल मिल चुकी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए, और फिर इनको कंबाइन करके देखते हैं। ए का जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है, ए की डॉटर इन लॉ है सी, सी और बी मैरिड होंगे और उनके बच्चे होंगे एफ और ई, ये हमने लिख लिया सारे। अब इनके प्रोफेशन अगर चाहे तो हम लिख देते हैं, ये सेल्समैन है, ये टीचर है, बी डॉक्टर है, ये लॉयर है, और ये है इंस्पेक्टर और ये है इंजीनियर। चार्ट हमारा रेडी। अब इसमें आगे टेस्ट में आएगा तो कम से कम इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक ही क्वेश्चन, जो कि इस तरह से हो सकते हैं, तो इनको एक बार में हम सॉल्व कर लेंगे 10 सेकंड के अंदर। प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन टीचर, प्रोफेशन ऑफ बी का प्रोफेशन डॉक्टर। हु इज ई टू एफ, हु इज ई टू एफ, ई एफ के लिए क्या है, एफ ई का क्या है, भाई है। ई का हमको यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, तो इधर ये मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है, तो या तो ये ब्रदर हो सकता है या फिर सिस्टर। इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रदर और सिस्टर दोनों हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर नहीं लिखना है। ऑप्शन में सिर्फ इनमें से एक ही होगा तो टिक कर देंगे, अगर दोनों होंगे साथ में तो दोनों को ही हम टिक करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड हमको दिखानी पड़ेगी इस तरह से। तो ये था हमारा टाइप 1 दोनों तरह के क्वेश्चन। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी देख लिया हमने, आसान क्वेश्चन भी देख लिया, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। टाइप 2 में हमारे पास है जिसमें कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन या फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और उसके बारे में कुछ बता रहा होता है जिससे हमको रिलेशन बताना होता है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, मनीषा सेड ही इज द ओनली सन, कि कोई पर्सन है, ही ओनली सन of the father of my sister's brother, he is the only son of the father of my sister's brother। मतलब मनीषा, इसमें हम जो पर्सन बोल रहा होता है वो हम खुद बन जाते हैं। जो मनीषा है उसकी सिस्टर उसके फादर का ओनली बेटा, ओनली सन है, ठीक है। डायग्राम बन गया। कैसे हुआ, उल्टे हमने इमेजिन किया, इसमें हमने जो भी पर्सन बोल रहा था, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, उसको हम खुद इमेजिन कर लेते हैं। इसमें अभी इसका जेंडर पता नहीं है, जेंडर इसका अगर पता लगाना हो तो इस ओनली से पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये ओनली बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में। इसको अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन करने के बाद कि ओनली क्यों जरूरी होता है। इसको देख लेते हैं पहले। तो ये है मनीषा के फादर की बेटी का अकेला भाई। हाउ इज ही रिलेटेड टू मनीषा, सेम लेवल पे है, कोई इक्वल नहीं है, तो मतलब ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, और ये क्या गर्ल है। अगर उल्टा पूछा था तो ये करती। अब ओनली का क्या महत्व है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बताता हूं, उसका आप आंसर अपने मन में सोच के रखना, फिर पता लग जाएगा आपको ओनली का महत्व। रोहित के फादर के ओनली 2 सन है। रोहित के फादर है बंटी सिंह, बंटी सिंह के सिर्फ 2 बेटे हैं, एक है संता, तो दूसरे का नाम क्या होगा, दूसरे का नाम होगा रोहित। और जितने ये संता सोच रहे थे उनको ये ओनली का ही महत्व समझ गए जब उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2 ही बेटे हैं रोहित के फादर के, बंटी सिंह के। तो बंटी सिंह के 2 बेटे, अगर एक संता हुआ तो दूसरा रोहित खुद हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो पे कर दो एक लाइक, और इसके बाद कर देना इसको शेयर। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट टाइप थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी यूनिक है हमारे पास, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स और ज्यादातर वीडियोस में आपको ये टाइप पढ़ाई नहीं जाएगी।
क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा कम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पर है इजी, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें हमको इंस्ट्रक्शन पहले से ही गिवन होंगे कि प्लस का मतलब है ए बी का बेटा है, मल्टीप्लाई का मतलब ए बी का भाई है, डिवाइड का मतलब ए बी की सिस्टर है, माइनस का मतलब ए बी की वाइफ है, और इक्वल का मतलब ए बी की मदर है। अब इसमें जरूरी नहीं कि ए और बी है, पी और क्यू सी डी कुछ भी नाम आ सकते हैं, पर ये हो सकती है ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये गिवन इंस्ट्रक्शन आएंगी तो हमेशा इन्हें फॉलो नहीं करना है हमें, सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज होती है। पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें हमको बोला जाएगा उसी में यूज करेंगे, बाकी में हम अपने आइडियाज या हिंट खुद बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक साथ हम 3 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे जल्दी से और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ए प्लस सी, यानी ये जो है ए प्लस सी, ए बी का बेटा है, यानी ए इसका बेटा है। फिर है माइनस, माइनस मीन्स ए माइनस बी, ए बी की वाइफ है, यानी ये जो है सी ये बी की वाइफ है, तो भी एक मेल होगा। हमने ये पहले बता रखा है कि प्लस और इक्वल, या पहले डिसाइड किया है कि इक्वल और नीचे लेवल का क्या मतलब होता है। तो बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हर क्वेश्चन में हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, बी फादर है और ए उसका सन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास a मल्टीप्लाई सी इक्वल टू बी, इसमें भी हमको a और b का रिलेशन ही बताना है। मल्टीप्लाई मींस कि a जो है वो c का भाई है, a c का भाई है। अब c का हमको जेंडर अभी तक नहीं पता है। फिर है c इक्वल टू b, यानी c इक्वल टू b, यानी c जो है वो मदर है b, c b की मदर है। अब ये दोनों भाई बहन है और ये इसका सन या डॉटर कुछ हो सकता है। हाउ इज a रिलेटेड टू b, मदर का भाई यानी मेरी मम्मी के जो ब्रदर है वो मेरे क्या लगेंगे, वो लगेंगे हमारे मामा, मामा यानी अंकल, तो ये आंसर हो जाएगा अंकल। ब्लड रिलेशन से हमेशा ट्राई करना कि क्वेश्चंस में खुद को अपनी किसी सब्जेक्ट की जगह पुट करके देखे, जिससे कि ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए करना, क्योंकि हम अपने रिलेटिव्स को जल्दी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आया a डिवाइड c, a डिवाइड c यानी a c की सिस्टर है, ए जो है वो सी की सिस्टर है। सी का फिर से जेंडर हमको नहीं पता है। बी सी माइनस बी, माइनस यानी सी जो है वो बी की वाइफ है, सी जो है वो बी की वाइफ है। तो इससे पता लगाना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। बी यानी हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ की बहन, हस्बैंड की वाइफ की बहन यानी साली, यानी इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ सॉल्व कर दिया आपने। ये था हमारे तीनों टाइप्स ब्लड रिलेशंस के। ये तीनों टाइप अगर आपने कर दिया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में आप कर ना पाओ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसको लाइक और शेयर जरूर करो और वीडियो को प्लीज पूरा देखें और आगे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज एक लाइक जरूर कर देना लिंक के ऊपर। थैंक यू।